90% रिटेलरों की एक ही समस्या है। मार्केट चलने के बाद में उनको बाय करना होता है और गिरने के बाद में। तो यही समस्या का आज चीजें देखेंगे कि कैसे आपको उसको ओवरकम करना है या कैसे आपको समझना है। और कल के दिन का मार्केट की देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर चलते हैं। तो निफ्टी में सबसे पहली चीज आपको देखो, समस्या तो मैं बता ही रहा हूं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको कंटिन्यूस में वीडियो देते जा रहा हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, कैसे मार्केट आगे का दिन रह सकता है। उसके बाद में वापस आरबीआई की पॉलिसी कल भी दिया, आज भी वापस, ठीक है। तो व्यू वही है। हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे यहाँ से मार्केट से, कि मार्केट साइडवेज रिलेटिवली इक्वल हाई लो है, तो मार्केट पॉजिटिव ये मोमेंटम करने जा रहा है। आप क्लियरली वहां पे जाके देखोगे, मैं बार बार प्रूफ नहीं देना चाहता हूं, ठीक है। आप देखो और समझो, ठीक है। अब यहाँ पे चीज क्या है कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मार्केट को। पहले तो देखो, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। अब ये पॉजिटिव मोमेंटम है, तो मैं हर दिन आपको समझाते चलूं, सिखाते चलूं, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये मार्केट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो पॉजिटिव एक स्विंग बनाया, वापस मार्केट ने गैप डाउन के साथ में खोला, जो न्यूज भी आया। और उसके बाद में मतलब लेने का मौका कहां पे होता है, पॉजिटिव मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स करना है अगर स्विंग करते हो। अब यहां पे क्लियर आप ड्रॉ करके देखोगे तो आज मॉर्निंग में ही इसका चीज खत्म हो गया। यहाँ पे गैप है, तो मोमेंटम आप देखिए क्लियरली, आपको ड्रॉ करने से समझ में आ रही है कि ये स्विंग है, पहला स्विंग है, दूसरा स्विंग है। अब लोगों को यहाँ पे बाय करोगे, और मतलब भेड़ चाल यही है 90% ट्रेडरों को, कहाँ पे बाय करना। अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम लिख रहा है मार्केट में, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, तो आपको आप पहले से बाय करके कहीं पे यहाँ पे कोई मतलब रिवर्सल, या तो फिर दूसरे दिन पॉजिटिव, कल जब मार्केट पॉजिटिव खुला तो पहली कैंडल का मतलब हाई ब्रेक होते ही आपको बाय करना था, उसका लो स्टॉप लॉस रखते, या यहीं कहीं मतलब आपको समझ में आता तो फिर बाय होता है। यहां पे जाके आप ओवरनाइट पोजीशन बाय करके बैठ गए, तो आज पूरे दिन क्या हाल हुआ आप देखो। फिर 15 मिनट में जाओगे, 5 मिनट में जाओगे, यही खेल है। लोगों को बाय कहां पे करना है, मोमेंटम हो जाने के बाद में। ये ऑलरेडी मार्केट ने कल खींचा, आज गैप अप करके, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करेगा आप समझिए। जिन्होंने मतलब यहां बाय किया है, बॉटम पकड़ा है, स्मार्ट मनी ने यही किया होगा ना, ये बाय किया, ये आज गैप अप खुला, तो ये मॉर्निंग में क्या करेंगे, चलो वो मुझे। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हुआ, चलो गिरा नहीं, ठीक है। गिरा क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है, ठीक है। फिर आगे जाके मोमेंटम की बात करेंगे। तो मार्केट में देखिए आप, पहली बात, जो हो गया है उसके ऊपर कभी भी काम नहीं होता है। आपको देखो चीजें समझनी होगी कि आगे की मोमेंटम क्या होने वाली है। जब तक ये चीजें आप नहीं पकड़ पाते हो और वो एनालिसिस नहीं समझते हो, तो काम चलने वाला नहीं है मार्केट में। मतलब 90% इंडिकेटर जो भी टूल्स बने हुए हैं वो सब लैगिंग है। वो हो जाने के बाद में ही बताएंगे। सिर्फ आपको अपना मतलब एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस इकट्ठा करोगे, और कुछ मतलब चीजें है, ठीक है, जो आपको लीडिंग बताएगी। जैसे ट्रेंड है, ट्रेड ट्रेड विद द ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड के ऊपर अगर भरोसा होगा कि भाई मैं यहां से मार्केट में ब्रेक होगा, तो स्टॉप लॉस लेने के लिए देखो, आप लोग प्रॉफिट करने आए हो, लेकिन यहां पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं अपना इतना लॉस दूंगा। मार्केट में पहली प्रायोरिटी यहां पे ये रखनी है कि यहां से नहीं जाएगा पोजिशनली ऊपर, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। वो हर जगह पे होता है, ट्रेंड के ऊपर भरोसा। ट्रेंड थोड़ा क्या है, थोड़ा सा लीडिंग है, समझो आप। प्राइस प्राइस लीडिंग इंडिकेटर है। आप जितने भी लोगों को सुना होगा दुनिया भर में, कहीं से भी सुन लो, वो लीडिंग है। लेकिन लीडिंग में भी आप क्या सोचते हो कि मार्केट ऐसे चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं। मार्केट के कुछ ट्रूथ है, मार्केट जिसके ऊपर चलता है वो चीजें आपको समझनी होगी, और वही चीज मैं सिखाने के लिए आपको हर दिन आ रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये मोमेंटम पहले दिन हमें नहीं पता थी, नहीं आपको पता थी, ठीक है। जो एक्सपेक्ट, अब तो आपके सामने चित्र उभरने लग गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, मॉर्निंग में ओपन हुआ पॉजिटिव, बाय करके बैठ गए, फिर फंस जाओगे। समझ में आ रहा है। अब उसका कोई फायदा नहीं है बाइंग का, क्योंकि आधा रास्ता मार्केट ने तय चुक कर चुका है।
अब आपके लिए कहां पे काम आएगा, जो मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमने यहाँ पे मानो कि एक हम स्मार्ट मनी का नजरिया देखते हैं। स्मार्ट मनी ने चलो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, यहां से बाय किया, यहाँ पे मतलब निकल गए प्रॉफिट बुक करके, दूसरे दिन गैप डाउन किया, यहाँ पे वापस बाय किया, यहाँ पे वापस उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। हमें तो यही सोचना है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट मिल चुका है। अगर हम भी होते तो बाइंग के बाद में, क्योंकि देखो मार्केट में आप समझो कि ये मोमेंटम है। अब ये स्विंग कितने पॉइंट का बन रहा है वो अंदाजन, मतलब कोई मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कैलकुलेशन मारो कि ये पहला स्विंग कितना 350 पॉइंट के बाद में कोई ना कोई न्यूज आए और मार्केट गैप डाउन खुला। हर दिन ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये 350 पॉइंट 340 पॉइंट के आसपास में मोमेंटम आया। वापस देखते हैं कि भाई ये मोमेंटम कितना है, तो आज भी उतना ही हुआ। समझ में आ रहा है? अगर सही चीज देख रहे हो आप, सही दिशा में काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें देखो ऑटोमेटिक मैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर जब मतलब पहली बात तो आप समझ लो मोमेंटम क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ये मैं काफी दिनों से आपको सिखाते चल रहा हूं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो 400 वीडियो बने हुए हैं भाई, ठीक है। धीरे धीरे करके सबको जोड़ते जाओ, सीखते जाओ, ठीक है। थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, एक दो दिन में कोई करोड़पति बनने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि मार्केट क्या चलने वाला है, देखो हो गया है एनालिसिस। मेन क्या है आप समझो कि क्रिकेट में बॉल आया, छक्का मार दिया, या तो फिर आउट हो गया, तो कमेंटेटर क्या करेगा वहां पे बैठा हुआ, ऐसे खेलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्रिकेटर को क्या है, बॉल आने से पहले उसकी स्पीड, लेंथ सब चेक करना पड़ता है कि भाई इसको मैं रिक्स लूं या प्लेट कर दूं। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेडर का माइंडसेट है। तो आपको यहाँ पे जब मार्केट में बैठे हो, तो पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब ये मोमेंटम कौन सा होने वाला है, ये मोमेंटम पॉजिटिव होने वाला है। तो ये पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर जो भी स्विंग बनेंगे छोटे टाइम पीरियड में, एक दो घंटे में, वो पॉजिटिव बनेंगे। अब पॉजिटिव बनेंगे तो ये आपको पहला चित्र दिख गया, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब ये मार्केट ही हमें बताएगा, हमें कोई मतलब यहाँ पे रॉकेट साइंस मत घुसाते रहो। उसने पहला मूवमेंट किया, ये सिमिलर हाई बन गया, मतलब पिछला वाला जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया। थोड़ी सी चीजें है लर्निंग का, ठीक है। अब ये काफी मेरे स्टूडेंट को तो पता ही है, ठीक है, उनको मैं सिखाता हूं तो ये चीजें तो उनको आती है, ठीक है। आप भी नॉर्मल प्राइस एक्शन, डाउट थ्योरी ये सब सीख जाओगे तो हो जाएगा। बहुत सारी थ्योरिया है, ठीक है। मैंने अपना थोड़ा सिंपल करके रखा है, क्योंकि भाई 15-17 साल गुजारे हैं, तो कुछ चीजें तो सिंपल की होगी ना। चलिए ठीक है, और वही चीजें आपके साथ में धीरे धीरे करके मैं आपको समझाते जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कोई भी चीज के ऊपर जो हो गया है उसके ऊपर कभी पैसा नहीं बनता है। पैसा किसके ऊपर बनेगा, जब आपको यहां पे लग रहा हो, कहां पे, जब मोमेंटम आने से पहले आपको, जैसे मैं बता रहा था, परसों का आप मेरा वीडियो देखो, चाहे उससे पहले बॉटम बना उससे पहले का वीडियो देखो, हर दिन आके मैं वही बोल रहा हूं, आपको क्या समझा रहा हूं कि जब आपको यहां पे लगेगा तब ये मोमेंटम आपके काम का है, ठीक है। फिर यहां पे जब वो मोमेंटम हो गया है, अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि कल से नीचे ही, काफी लोग ये भी करने आते, टिप्स सीकर होते। हमें क्या देखना है, मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, हम पॉजिटिव साइड पार्टिसिपेट करेंगे। तो चाहे यहां से 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम यहाँ पे ये पार्टिसिपेट। अब हमें क्या देखना है, चाहे यहां से नीचे आए और फिर मुड़े, हमें बाई करना है, या तो फिर यहां जाके बाई, नीचे आके मुड़े तब हमें बाई करना है। समझ में आ रहा है? अब स्विंग ट्रेडर हो, आपको पॉजिटिव चीजों में पार्टिसिपेट करना है। समझ में आ रहा है? मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट मतलब ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए चाहे आप सुपर ट्रेंड यूज करो, कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर लो, कोई भी चीज का यूज कर लो। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये मोमेंटम कहां पे चल रहा है। अब देखो ये मैंने तो आपको पहले बताया, ये मूविंग एवरेज एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, ये 21 मूविंग एवरेज है, आप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या है, आप समझिए, ये 21 मूविंग एवरेज क्यों वर्क कर रहा है, ये स्विंग दिखा रहा है आपको, आ रहा है कुछ समझ में? अब अभी का कंडीशन ऐसा है, फिर एक ही चीज आप पूरा जिंदगी पकड़ के बैठोगे
तो उससे काम नहीं चलने वाला है। ये मोमेंटम अभी जो हो रहा है, उसकी स्पीड, उसका जाने का तरीका, उसका कितना स्विंग आ रहा है, कितनी, ये सब चीजें क्या है, हम लोग को मतलब सीखने में थोड़े 5-6 साल लगे, लेकिन हजारों लाखों बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हमें देखने से ही समझ में आ जाता है कि भाई ये मोमेंटम इतना होगा, यहाँ से आएगा। फिर मसल्स मेमोरी पावर हम बोल सकते हो, काफी लोग इसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। पहले तो कोई भी एक चीज सीखो और एक चीज के ऊपर आपको मास्टर होना है। कोई भी मतलब चीज आप समझ सकते हो, लेकिन इंडिकेटर को मत पकड़ना, ठीक है। इंडिकेटर क्या है या टूल्स क्या है, वो टूल्स और इंडिकेटर मतलब आपको मदद करेंगे जब आ जाएगा तब, ठीक है। बाकी आप कोई भी थ्योरी पकड़ सकते हो, इलियट वेव, नियो वेव, दुनिया भर की थ्योरी है भाई, ठीक है। बहुत सारी थ्योरिया है, कौन सा वर्क करता है, कोई मतलब 100% वर्क नहीं करता है, सब में से कुछ ना कुछ चीजें वर्क करती है। उसको लेके फिर आपको अपना चीजें डिफाइन करना होगा कि भाई मुझे डाउ थ्योरी से ट्रेंड सीखना है या इलियट व्यू से वेव सीखना है, ठीक है। और चार्ट पैटर्न से मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढनी है, या तो फिर मैंने जैसे बताया कंटिन्यूएशन पैटर्न में एक चीज ये भी आता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। तो ये रैली हुआ, उसके बाद में बेस बना, फिर वापस रैली हुआ, वापस यही बेसिंग बनाएगा। अब ये करेक्शन कौन से टाइप का है, ये सब कंटिन्यूएशन पैटर्न में आता है, ठीक है। कोई रिवर्सल पैटर्न होता है तो रिवर्सल पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, राउंडिंग बॉटम हो गया, ये सब चीजें आता है, ठीक है। तो ये सब चीजों में से आपको देखो, एक थ्योरी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं से अपना जो काम है वो निकाल के आपको करना पड़ेगा। तो कल की बात आपको समझ लो, अब मोमेंटम हो चुकी है, चाहे यहां से और 100 पॉइंट हो जाए, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या देख रहा हूं कि पहली मोमेंटम उसने 400-450 पॉइंट की, अब ये हो गई है मेरे हिसाब से। कोई मैं भगवान नहीं हूं, मैं ब्रॉडर डायरेक्शन, जैसे राकेश झुनझुनवाला को का इंटरव्यू देखोगे तो वो क्या बोलता है, डोंट एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट आपको बनना ही नहीं है, आपको ब्रॉड डायरेक्शन का मजा लेना है। ब्रॉड डायरेक्शन, मार्केट का ब्रॉड डायरेक्शन क्या है, हर दिन एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। ये 450 पॉइंट का, 350 पॉइंट का मोमेंटम मुझे मिल गया, मैं पॉजिटिव साइड पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठूंगा, बैठूंगा और देखूंगा, ठीक है। कल या परसों मतलब 1-2 दिन में यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। होगा, वो अपने आप मुझे बताएगा कि आप अगर वापस बैठ जाओ, ठीक है, या यहां से वापस एक स्विंग बनाने वाला हूं, वो मुझे ही बुलाएगा, ठीक है। तब तक मुझे क्या देखना है, तो तब तक इसका पैटर्न देखो, इंट्राडे करता है, कर रहे हो तो फिर इंट्राडे में समझना होगा कौन दिन ट्रेंडिंग है, कौन दिन ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग दिन था, ये साइडवेज था, ये साइडवेज था, ये ट्रेंडिंग था, वापस साइडवेज, दिख रहा है आपको। यहाँ मतलब ये कम से कम 5 दिनों का मैंने बात किया, उसमें 2 ही दिन ट्रेंडिंग है, और उसमें से एग्जैक्टली ट्रेंडिंग देखो तो एक ही दिन है। ये दिन तो थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ में ट्रेंडिंग है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आप समझो कि इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको यही जो मतलब 100 पॉइंट 50 पॉइंट का जो मूवमेंट हो रहा है, उसी के अंदर अपना पूरा माल मटेरियल निकाल के बाहर आना है, ठीक है। तो ये चीजें समझिए, हर दिन का एनालिसिस नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का एज यूजुअल, जैसे निफ्टी का एनालिसिस किया था, कल भी किया था, हर दिन एक का एक चीज मैं क्या बोलते रहूं, ठीक है। ट्रेंड कभी भी बदलता नहीं है, आप समझो। ट्रेंड मार्केट का जो होता है ना, वो मतलब यहाँ पे आप समझो कि डेली चार्ट के ऊपर कोई ट्रेंड चल रहा है, तो कम से कम 4-5 महीना रहता है, ठीक है। मंथली ट्रेंड के फैम या वीकली टाइम फैम के ऊपर जो ट्रेंड रहता है, वो 1-2 साल तक चलता है। तो कोई 1-2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, मैं अपना व्यू कभी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेंड में कोई नई चीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तब हम व्यू चेंज करते हैं। वरना तो हमको पता ही है कि भाई मार्केट में क्या प्राइस एक्शन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट में मोमेंटम होती है, मोमेंटम को अंदर जाते हो। अब आप लोगों को ये होने के बाद में दिख रहा है, अगर मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके देखोगे, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ऐसा मैंने ड्रॉ डाउन करके दे भी दिया होगा कि मैं क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरी क्या है। अब आपको होने के बाद में लग रहा है, ठीक है। यही चीज है, आप समझिए। मार्केट हो जाने के बाद में पूरी दुनिया अभी चिल्लाने आएगी कि मार्केट बाय करो, भेड़ चाल, इसीलिए मैंने आपको थंबनेल देख के आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे
कमेंटेटर कौन है, कौन एनालिसिस है। आज ही उसके ऊपर मैं कमेंट में भी डाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।